हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हिंदी का वीडियो आ गया है। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। वहाँ पर आपको रीतिकाल और उसके साथ आधुनिक काल में 6 काल उन सबको अटेंड कर लिया गया है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि वीडियो जो है आपको आदिकाल और भक्ति काल की इसके बाद मिलेगी। तो यह भक्ति काल अभी आदिकाल चलेगा, उसके बाद भक्ति काल का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो हिंदी पद्य साहित्य का सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन, यानी कि जो हिंदी साहित्य है उसका काल विभाजन समय सीमा कब से कब तक कौन से ठीक है काल की थी। तो आदिकाल जो है 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक रहा। ठीक है, भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, यह 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। रीतिकाल जिसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, यह 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल, जो कि 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो चला आ रहा है, इसको आधुनिक काल कहते हैं। और इनमें आ जाता है आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंद्र युग कहते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यह 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा। उसके बाद छायावादी युग, जो कि 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग, जो कि 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आ गया नई कविता या फिर नवलेखन युग, जो कि 1953 से यानी 1947 से भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो 1953 से जो अब तक चला आ रहा है, यह नवलेखन युग है या फिर नई कविता युग है। इसमें हम आपको जो है आदिकाल पूरा अटेंड होगा, और उसके बाद जो है भक्ति काल में केवल भक्ति काल कितने भागों में बंट गया है वहां तक अटेंड करेंगे। रचनाएं इसके बाद वाले वीडियो में अटेंड किया जाएगा। तो आदिकाल 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक। ठीक है, अब आदिकाल को जो है किन किन नामों से जाना जाता है उनको भी जान लेते हैं। तो आदिकाल का नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रसाल ने। वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। बीज पवन काल, ठीक है, बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर आप आदि काल याद रखिए, वीरगाथा काल याद रखिए, चारण काल याद रखिए, और जो है प्रारंभिक काल याद रखिए, और सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आदिकाल से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को आपको बताएंगे। अधिकांश विद्वानों ने जो है सिद्ध सरहपा, ठीक है, किसको? सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। किनको? तो सरहपा को। ठीक है, आप ये पॉइंट जरूर याद रखिए। और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, ठीक है, किसको? अब्दुल रहमान को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। कौन? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक खंड काव्य है। ठीक है, तो संदेश राशक क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। दोहा कोश किसकी है? तो सरहपा की है। चर्यापद किसकी है? तो सबरपा की है। डोम्बी गीतिका योगचर्या आदि जो है किसकी है? डोम्भिपा की है। ठीक है, यह सभी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोहा कोश किसकी है? तो सरहपा की है। ये आप जरूर याद रखिए, और नहीं याद रहेगा तभी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचा स्थान जो है किसका है? तो लुइपा सबरपा के शिष्य का है। इनकी रचनाओं में जो है रहस्य भावना की प्रधानता है। यह आपको नहीं याद है तभी कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, अदर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो गोरखनाथ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू हैं। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार जो है प्रथम कवि किनको माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। ठीक, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है व्रज मिश्रित राजस्थानी या फिर डिंगल भाषा है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो परमाल रासो को जो है आल्हा खंड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि कौन है? तो सरहपा है, सबरपा है, लुइपा है, डोम्भिपा है, कण्हपा है, कुकुरपा है और तंतिपा है। ठीक है, ये सभी जो है 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि खड़ी बोली के प्रथम कवि किनको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और खुसरो का जन्म एटक के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक,
उसके बाद देखिए श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हैं। ठीक है, विद्यापति को जो है श्रृंगार रस का सिद्ध कवि माना जाता है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। तो आप जरूर याद रखिए विद्यापति किनके दरबारी कवि थे, तो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। ठीक, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली, पदावली आदि। ठीक है, इनकी रचनाएं आप जरूर याद रखिए। और उसके बाद देखिए ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की दृष्टि से जो है हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ठीक, और उसके बाद है हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा किसने प्रारंभ की, तो सरहपा ने प्रारंभ की। किसने, तो सरहपा ने। ठीक, चलिए अब प्रमुख रचनाएं आदिकाल की कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन है, इनको जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिसल देव रासो किनकी है, तो नरपति नाल्हे की है। ठीक है, रासो संप्रदाय से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम नहीं बोलेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। हमीर रासो सारंगधर की है। विजय पाल रासो जो है नल्ले सिंह की है। खुमान रासो दलपति विजय की है। परमाल रासो जो है जगनी की रचना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो ऊपर हुई। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की रचना है, तो ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की। स्थूली भद्ररास जो है जिनी धर्म सूरी की। जीव दया रास आशगु की। चंदन बाला रास आशगु की। रेवंत गिरी रास जो है विजय सेन सूरी की। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन न लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए। विद्यापति पदावली जो है किनकी है, तो विद्यापति की है, इंपॉर्टेंट रचना है। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है। ढोला मारू राडूहा कुशल राय की है, ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। जय चंद प्रकाश जो है भट्ट केदार की है, इंपॉर्टेंट है। जय मयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, अब बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल का जो समय था इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज धातु से हुई है। ठीक, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय जो है बेसरा संप्रदाय है। ठीक है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद को माना जाता है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद्भागवत को माना जाता है। हिंदी में जो है भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव ने 1267 ईस्वी में शुरू की थी। संत काव्यधारा के दार्शनिक व सांस्कृतिक आधार उपनिषद शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ इस्लाम सूफी दर्शन व बौद्ध धर्म है। ठीक, कबीर पूर्णतया जो है अद्वैतवादी कवि है, ये जरूर आप याद रखिएगा। भक्तमाल की रचना जो है नाभादास ने की थी, यह भी आप याद रखिएगा। जायसी कृत पद्मावत की भाषा जो है ठेठ अवधी है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जायसी की पद्मावत जो है किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के जो है वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। सूफी शब्द जो है सूफ से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूरदास की भक्ति जो है वात्सल्य भाव की थी। यह क्वेश्चन आता है कि सूरदास जो है किस प्रकार की भक्ति करते थे, तो वात्सल्य प्रेम इनके रचनाओं में होता है। तुलसीदास की भक्ति जो है कैसी थी, तो दास्य प्रधान थी। ठीक है, दास्य प्रधान थी। चलिए, भक्ति काल के 4 मुख्य संप्रदाय हैं, कौन से हैं, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय के जो है निम्बार्काचार्य जो है प्रवर्तक हैं। और इसी से संबंधित जो है राधा वल्लभी संप्रदाय गोसाई हित हरिवंश प्रवर्तक हैं। ठीक, तो आप इनको नहीं भी याद रखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले अदर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, यहाँ पर हम भक्ति काव्यधारा की जो शाखाएं हैं यहीं तक इस वीडियो में चर्चा रहेगी। तो भक्ति काल को 2 काव्यधाराओं में बांटा गया है, एक है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण जो है 2 भागों में बंट गया, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्यधारा और जो है प्रेमाश्रयी शाखा, ये 2 भाग हैं। ठीक है,
संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो ज्ञानाश्रयी को जो है संत काव्यधारा कहा गया और प्रेमाश्रयी को जो है सूफी काव्यधारा कहा गया। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वह कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। सगुण काव्यधारा में जो है राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा कवि, ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो है वह सूरदास है। इसके बाद हमारी जो चर्चा रहेगी वह रचना और जो है उसके कवि की रहेगी। किसमें? तो भक्ति काल के जो भी कवि हैं। ठीक है। तो यह वीडियो यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वीडियो आएगा पूरा के पूरा हिंदी काव्य साहित्य खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।